बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है, गुरु बहुत मजबूत अवस्था में है और उसके बावजूद भी उसके फल नहीं मिल रहे हैं। आप एक बात सोचें कि आपकी कुंडली में एक बहुत मजबूत योग गजकेसरी योग बना है, पर आपकी जो सराउंडिंग्स है, यानी कि जिन लोगों के बीच आप रहते हैं, वो बहुत नकारात्मक है। उन लोगों के साथ अमूमन आपको नहीं रहना चाहिए। उनकी सोच, उनके विचार, उनके कर्म कहीं ना कहीं नकारात्मकता के साथ जुड़े हुए हैं। अब जब जिन प्रवृत्ति के या सोच के लोगों के साथ आप रहते हैं, उसी प्रकार की धीरे धीरे आपकी सोच और आपका आभा मंडल, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वो डेवलप होना प्रारंभ हो जाता है। मति भ्रष्ट होना, आम भाषा में बिल्कुल हम कहते हैं। तो आप जिस प्रकार के लोगों के बीच रह रहे हैं, उसी प्रकार से आपके सोच विचार बनेंगे, उसी प्रकार से आपका आभा मंडल निर्धारित होगा, कहीं ना कहीं उसी प्रकार के आप कर्म करेंगे। हो सकता है आप नियमित रूप से रोज मंदिर जाते हो, प्रभु दर्शन करते हो, संतों के सानिध्य में रहते हो, संतों की सेवा करते हो, धर्म से संबंधित सोच से आप जुड़े हुए हो, परंतु दूसरे लोग, नकारात्मक सोच के लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हो और उस प्रकार के आप गलत निर्णय लेके गलत तरीके से धन कमाने या धनार्जन के चक्कर में लोगों को दुख पहुंचाने जैसे कृत्य कर बैठते हो। तो जितने भी धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं, जितने संतों के साथ रह करके एक उनके सानिध्य को आप प्राप्त कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आप ले रहे हैं, वो सारा शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका आभा मंडल जब कमजोर होगा तो आपके आसपास नेगेटिव इवेंट्स आकर्षित होंगे, नकारात्मक घटनाएं जो है आपके जीवन में घटित होंगी, और जितने लाभ के भागी आप हैं, उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। अंततोगत्वा आपकी स्थिति बड़ी कमजोर रहेगी। कह सकते हैं आर्थिक स्थिति, मनोस्थिति, मन में दुख रहना, हमेशा इस प्रकार की स्थितियां आपके साथ निर्मित होंगी। इसलिए गजकेसरी योग अगर आपकी कुंडली में बना भी हुआ है तो तब तक उसका लाभ नहीं होगा जब तक कि आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके कर्म, आपके सराउंडिंग्स, क्योंकि जैसे आपके आसपास लोग होते हैं वैसे आपकी मति बनती है, सोच बनती है। तो जब तक ये सब चीजें ठीक नहीं होगी, आपकी सोच ठीक नहीं होगी, आपके कर्म ठीक नहीं होंगे, आभा मंडल ठीक नहीं होगा, और आपको आपके गजकेसरी योग के फल नहीं मिलेंगे। इसलिए सोचिए, गहराई से सोचिए और उस पर काम करना प्रारंभ करिए।